ये है यूपी के बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी। पहले इनको सुन लेते हैं। लगातार कई दिनों से ये शिकायत मिल रही थी कि खाद्य पदार्थों पर, कपड़ों पर हलाल सर्टिफिकेट किया जा रहा है। ये हलाल सर्टिफिकेट करना पूरी तरह से धोखेबाजी है। यह सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की एक चेष्टा हो सकती है। और इसकी जब शिकायतें मिल रही थी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसका संज्ञान लिया है और संज्ञान लेकर के एक एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर के आधार पर इसकी जांच होगी कि कौन लोग हैं और किस मंशा के साथ ये हलाल सर्टिफिकेट देने का प्रयास कर रहे थे। क्या इसके पीछे किसी प्रकार का सांप्रदायिक विभाजन उत्पन्न करना है? क्या लोगों की भावनाएं भड़काने का प्रयास है? ये सारी बातें जांच में आएंगी और जांच के आधार पर जो लोग दोषी निकल करके आएंगे उनके खिलाफ ठोस और कठोर कार्रवाई होगी, क्योंकि किसी को भी यह इजाजत नहीं दी जा सकती है कि किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोई चेष्टा करें। अब डिटेल में जानते हैं योगी सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट प्रोडक्ट क्यों बैन कर दिए और पतंजलि ने हलाल सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन क्यों कराया। शुक्रवार 17 नवंबर शैलेंद्र कुमार शर्मा नाम के व्यक्ति ने लखनऊ पुलिस को एक शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत में लिखा गया, मेरे संज्ञान में आया है कि कुछ कंपनियों द्वारा जैसे हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई, जमीयत उलेमा महाराष्ट्र मुंबई आदि ने एक मजहब विशेष के ग्राहकों को मजहब के नाम से कुछ उत्पादों पर हलाल प्रमाण पत्र प्रदान करके उनकी बिक्री बढ़ाने के लिए आर्थिक लाभ लेकर छल करते हुए हलाल प्रमाण पत्र विभिन्न उत्पादन के लिए निर्गत किए जा रहे हैं। पूरे प्रदेश भर में इस प्रकार के उत्पाद बाजार में देखे जा सकते हैं, जो सरासर जन आस्था के साथ खिलवाड़ है। जिन कंपनियों ने ऐसा हलाल प्रमाण पत्र इनसे नहीं प्राप्त किया है, उनके उत्पादन की बिक्री को घटाने के अनुचित आपराधिक कृत्य भी किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि शाकाहारी उत्पादों जैसे सौंदर्य प्रसाधन तेल, साबुन, टूथपेस्ट आदि की बिक्री के लिए हलाल प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, जबकि शाकाहारी वस्तुओं पर ऐसे किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। एक वर्ग विशेष में अनर्गल प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है कि ऐसे उत्पाद का प्रयोग न करें जिसे इनकी कंपनी द्वारा हलाल प्रमाण पत्र न दिया गया हो। उक्त लोगों द्वारा आपराधिक कृत्य करके करोड़ों रुपए का अनुचित लाभ भी कमाकर उससे अधिसूचित आतंकवादी संगठनों और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को फंडिंग किए जाने की आशंका है। इस शिकायत के जस्ट एक दिन बाद शनिवार 18 नवंबर को उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य में हलाल प्रमाणित खाद्य उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया। इसमें निर्यात के लिए हलाल प्रमाणित खाद्य उत्पादों के लिए छूट दी गई है, विदेशों के लिए छूट दी गई है। इसमें हलाल सर्टिफिकेट जारी करने वाली संस्थाओं में जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली का नाम भी शिकायत में दर्ज है। इसी ट्रस्ट से नवंबर 2017 में पतंजलि ने भी हलाल सर्टिफिकेट लिया था, जिससे पतंजलि को कतर में अपने उत्पाद बेचने की इजाजत मिल गई थी। ये हलाल सर्टिफिकेट 16 नवंबर 2017 से 15 नवंबर 2018 तक सिर्फ एक साल के लिए वैलिड था। इसलिए नवंबर 2019 में पतंजलि ने दोबारा रजिस्ट्रेशन कराया, जो 16 नवंबर 2019 से 16 नवंबर 2022 तक 3 साल के लिए वैलिड था। हलाल प्रमाणित खाद्य उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने वाली योगी सरकार का ये फैसला आपको कैसा लगा? बाबा रामदेव के हलाल सर्टिफिकेट लेने पर आपका क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों। देखते रहिए प्रेजेंट पोस्ट।